Strategic use of auctions. क्या स्ट्रेटेजिक यूज है ऑप्शंस का? थ्रू डायनामिक प्राइसिंग बायर्स एंड सेलर्स आर एबल टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री लेवल्स एंड एडजस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज वेरी क्विकली। तो यहाँ पे आप जो है चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की कीमत जो है जो कि होनी चाहिए उसकी, उसी पे आप सेल करते हैं ऑक्शन के थ्रू। मिसाल के तौर पर बाय यूजिंग वेब ऑक्शंस एंड एक्सचेंजेस, suppliers can quickly flush excessive inventory and liquidate idle assets। वो assets जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहे, ठीक है, आप उसको जो है आसानी से लिक्विडेट कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जल्दी से आप जो है उसको बेच दो। ऑक्शनिंग के थ्रू आप चीजें निकाल सकते हो जल्दी से, एक्सेसिव इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री में से वो चीजें रखो बिक नहीं रही हैं, तो आप जो है ऑक्शन के थ्रू उसको निकाल सकते हो। Buyers may end up with the power to procure goods and services at the price they desire। यहाँ पे यह होगा कि बायर जो है अपनी कीमत के हिसाब से उस चीज़ें प्रोक्योर कर सकता है, खरीद सकता है, या सर्विसेज भी हो सकती हैं यहाँ पे ऑक्शनिंग में। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ ही सेल की जाए, कोई सर्विस भी। The end game is to accurately assess and exploit market supply and demand requirement faster and more efficiently than the competition। तो असल मकसद क्या है, आप किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू को फौरन समझ जाएं, जल्द अज जल्द, ज़्यादा देर ना करें। इतनी जल्दी आप अपने कंपटीटर से पहले समझ जाएं कि ये चीज़ जो है अब इसकी मार्केट में वैल्यू नहीं रहेगी, तो उसको जल्दी से निकाल दिया जाए। ये चीज़ जो है इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो इसकी कीमत आप बढ़ा दो। तो आपको आइडिया होना चाहिए मार्केट वैल्यू का जितनी जल्दी हो सके। ऑक्शन में कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके पास? एक सप्लायर होता है जिसको हम सेलर कहते हैं, और एक कस्टमर होता है जिसको हम बायर कहते हैं। एक ऑक्शनियर होता है। ऑक्शनर जो है जो कि पूरा प्लेटफॉर्म सेटअप करता है जिसके थ्रू ऑक्शनिंग होती है। उस प्लेटफॉर्म में, उस एनवायरनमेंट के अंदर एक आइटम होगा या मल्टीपल आइटम्स होंगे जो कि आप ऑक्शन करना चाह रहे होगे। कुछ रूल्स होंगे जो आपने डिसाइड किए होंगे कि कम से कम इतनी कीमत में सेल होना चाहिए। एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा, पूरी लाइफ साइकिल चलेगी ऑक्शनिंग की, और फिर वो चीज़ ऑक्शन हो जाएगी। फिर यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरनेट इन्वॉल्व हो सकते हैं, www और IT, ठीक है। तो ये जो है पूरा एक ऑक्शन का कंपोनेंट है। अच्छा, अब थोड़ी सी चीज़ें हम और देख लेते हैं। नेम योर ओन प्राइस मॉडल, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर जो बायर होता है वो बताता है कि मैं ये चीज़ इतने में ख़रीदना चाह रहा हूँ, और कोई सेल करना चाह रहा है तो बताए। तो ये एक कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल है, रिवर्स ऑक्शनिंग मॉडल है, जिसमें जो वेंडर होता है वो ऑफर करता है, और जो लोअर प्राइस वेंडर होता है जो कि बायर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है। उसने कहा है कि मिसाल के तौर पर $100 में मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है, तो अगर कोई $100 में बेचने वाला मिलेगा तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट मीट होगी, और फिर ये ऑक्शनिंग हो जाएगी। तो ई ऑक्शनिंग का प्रोसेस है। सेलर जो है रजिस्टर करता है, अपने फीचर्स को लिस्ट करता है, लिस्टिंग करता है, फीचरिंग करता है, शेड्यूलिंग करता है, प्राइसिंग करता है, वगैरह वगैरह। और देन यहाँ पे
बिडर्स होते हैं जो कि अपनी बिडिंग को पोस्ट करते हैं। एंड देयर इज एन ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटर जिसका काम होता है पूरे ऑक्शन को मॉनिटर करना कि इसमें कोई मसला ना हो, पूरे प्रोसेस को स्मूथली एग्जीक्यूट करना। ठीक है, एंड देन देयर आर डिफरेंट इंटरेक्शंस इन बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल बिडर जो है जब सेलर को कोई चीज़ परचेज करेगा सेलर से, तो उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शनिंग है तो ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रही होगी, रियल टाइम क्रेडिट कार्ड एंड अदर पेमेंट टू सेलर, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म के थ्रू पेमेंट होगी। ठीक है, ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये सेलर को नोटिफाई करेगा कि आपकी चीज़ जो है इतने में सेल हो रही है। जो बिड्स कंप्लीट होती जाएंगी वो यहाँ पे बिड्स के अंदर जो है उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट होती जाएगी, एंड सो ऑन। सो दिस इज द ऑक्शनिंग प्रोसेस। इसको हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। इस वन में क्या होता है, सर्शन एग्रीगेशन एंड नोटिफिकेशन। ऑक्शन एग्रीगेशन का मतलब ये है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन हैं तो इसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा, सॉफ्टवेयर एजेंट्स जिसको हम पढ़ चुके हैं, वो डिफरेंट वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ से इंफॉर्मेशन उठा के लाएगा कि यहाँ पे ऑक्शनिंग हो रही है। फिर वो बंदा जो है ब्राउज करेगा। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्शंस को हम रिपीट कर देते हैं। देखिए, ये जो ओवल में है ना, ये एंटिटीज हैं जो लोग इन्वॉल्व होंगे ऑक्शन में। एक सेलर होगा और एक बिडर होगा। बाकी जो चीज़ें हैं ये एंटिटीज नहीं है। ठीक है, तो सेलर जो है ये अपने आप को रजिस्टर कराएगा और ये लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कि मैं ये चीज़ें, मैं ये सर्विसेज या मैं ये कंपोनेंट्स सेल कर रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट कर देगा, फीचर्स डाल देगा, शेड्यूलिंग भी कर सकता है, प्राइसेस भी बताएगा और ये बताएगा मैं किस तरह की ऑक्शनिंग में इंटरेस्टेड हूँ। राइट, इसी तरीके से बिडर जो है वो भी ऑक्शन लिस्ट के अंदर डाल सकता है कि मैं इस तरह की ऑक्शनिंग करना चाहता हूँ। बिडर भी बता सकते हैं, सेलर भी बता सकते हैं, दोनों बता सकते हैं। जब ऑक्शनिंग हो जाएगी तो बिडर किस तरीके से पेमेंट करेगा, किसी पेमेंट मैकेनिज्म के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू पेमेंट होगी, इलेक्ट्रॉनिकली। क्रेडिट कार्ड हो सकता है, पेयोनियर हो सकता है और बहुत सारे पेमेंट के मैकेनिज्म हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये है कि वो ये चीज़ें देखे कि ऑक्शनिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। ऑक्शन एडमिनिस्ट्रेटर अपने पास बिडर्स की रजिस्ट्रेशन करेगा कि कौन कौन से बिडर्स हैं। बिडर बिडिंग की नोटिफिकेशन जनरेट कर सकता है, बिडिंग की रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, इनवॉइसिंग कर सकता है, शिपिंग कर सकता है।
और इस तरह के मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ना सिर्फ ये कि वो बिडर्स को नोटिफाई करेगा एडमिनिस्ट्रेटर, बल्कि सेलर को भी नोटिफाई कर सकता है, सेलर को फीडबैक भी दे सकता है, सेलर को पे भी कर सकता है, वगैरह वगैरह। और जो ऑक्शनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जिस बिडिंग कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ में मुख्तलिफ तरह की बिडिंग हो रही है, बिडिंग जो कंप्लीट हो जाएगी उसको भी अलग से मेंटेन करके वो रखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऑक्शनिंग होती किस तरीके से है? सबसे पहले सर्चिंग एंड कंपेयरिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च किया जाता है कि कौन कौन से ऑक्शंस हो रहे हैं मार्केट के अंदर, ऑक्शन एग्रीगेटर्स एंड नोटिफिकेशन। ऑक्शन एग्रीगेटर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर एजेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट जगहों से ऑक्शनिंग की इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और उनको एक जगह पे एग्रीगेट करते हैं। तो मुख्तलिफ कंपनीज सॉफ्टवेयर एजेंट्स को इस्तेमाल करती हैं जो कि डिफरेंट ऑक्शनिंग की वेबसाइट पे जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं, समराइज करते हैं और एंड यूज़र को दिखाते हैं। एंड यूज़र क्या करता है, फिर उनको ब्राउज करता है, कंपेयर करता है और फिर डिसाइड करता है। गेटिंग स्टार्टेड एन ऑक्शन, फिर वो बोलता है कि अच्छा चलो मैं इस ऑक्शन में इंटरेस्टेड हूँ। वो जाएगा, अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा, लिस्ट करेगा, प्रमोट करेगा अपनी ऑक्शन को, प्राइस सेट करेगा और फिर बिडिंग स्टार्ट कर देगा। बिड वॉचिंग एंड मल्टीपल बिड्स। स्नाइपिंग क्या होती है? एंटरिंग अ बिड ड्यूरिंग दी वेरी लास्ट सेकंड ऑफ एन ऑक्शन एंड आउटबिडिंग दी हाईएस्ट बिडर। यानी एक ऑक्शन चल रही थी, उसमें एक बंदा जो है बस उसने अपनी हाईएस्ट बिड पे करी थी और वो उसको मिलने वाली थी वो चीज़। आपने क्या करा, आखिरी लम्हे में जाके आपने उससे ज़्यादा की बिड कर दी, तो आप जो है वो बिड जो है आपने जीत ली लास्ट सेकंड में जाके आपने। प्रॉक्सी बिडिंग क्या होती है? आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो आपके ब्याह पे बिडिंग कर रहा है। जैसे कोई बंदा बिड करेगा, आप उससे थोड़ी सी पैसे बढ़ा के मजीद बिड कर दो ताकि हमेशा आप ही जीतो। तो प्रॉक्सी बिडिंग में आप, अच्छा जी, तो प्रॉक्सी बिडिंग ये होती है कि आपके बिहाफ पे कोई बंदा जो है कंटिन्यूसली, कोई सॉफ्टवेयर जो है वो कंटिन्यूसली बिड करे ताकि हमेशा आप ही जो है बिड में सक्सेसफुल हो। लेकिन एक वक्त आएगा जब उसकी कीमत से ज़्यादा वैल्यू पे बिड करना पड़ेगा आपको, वहाँ पे आप रुक जाओगे। यानी वो जो चीज़ है जो उस चीज़ की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू हो जाए तो आप उसके बाद बिड नहीं करोगे। पोस्ट ऑक्शन फॉलो अप, ऑक्शनिंग हो गई, आप बिड जीत गए, उसके बाद क्या एक्टिविटीज़ होंगी? बिडिंग नोटिफिकेशन, जिस पे आपने बिड किया था उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास। एंड ऑफ ऑक्शन नोटिस, ऑक्शनिंग कंप्लीशन की नोटिस जनरेट हो जाएगा कि ऑक्शन मुकम्मल हो गया है। सेलर को नोटिस चला जाएगा, पोस्ट कार्ड जाएंगे, थैंक यू नोट्स जाएंगे। ठीक है, यूज़र कम्युनिकेशन पे कुछ चैट ग्रुप्स हो सकते हैं, मेलिंग लिस्ट हो सकती है, मैसेज बोर्ड्स हो सकती है जिससे यूजर्स आपस में बातचीत कर सकते हैं। फीडबैक लिया जा सकता है, रेटिंग ली जा सकती है, इनवॉइसिंग एंड बिलिंग हो जाती है। इनवॉइस जनरेट होगी कि ये चीज़ आपने इतने पैसों में ख़रीदी, अब आप पे कर दें।
पेमेंट होगी, पेमेंट के लिए आप जो है P2P यानी पेयर टू पेयर ट्रांसफ़र सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रू की सर्विस होती है जो फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो सकती है। उसके बाद शिप हो जाएगा, वो आइटम आपने जो परचेज़ किया है वो आपको पहुंचा दिया जाएगा, आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। एडिशनल टर्म्स एंड रूल्स। बिड रिट्रैक्शन। बिड रिट्रैक्शन का मतलब यह है कि आपने कोई बिड करी, आप उसको रिट्रैक्ट कर रहे हो, आप वापस ले रहे हो बिड। ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये रूल्स डिसाइडेड होते हैं पहले से कि अलाउ करना है बिड रिट्रैक्शन या नहीं करना। फीचर्ड ऑक्शन। फीचर्ड ऑक्शन का मतलब है कोई ऑक्शन जो है आपने उसको फीचर करना है, यानी आपने उसको एज अ न्यूज़ दिखाना है कि ये सबसे अच्छी ऑक्शनिंग है, ये आप लेना चाह रहे हैं।